किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम जिस पर्व के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई साधारण पर्व नहीं है। वो एक तारीख भी नहीं है केवल, वो सिर्फ तिल और गुड़ खाने का दिन नहीं है। मकर संक्रांति जीवन की दिशा बदलने वाला एक पर्व है। और सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि आखिर मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है। साथियों, पूरे वर्ष में केवल एक ही पर्व ऐसा है जो पूरे तरीके से खगोलीय और ज्योतिषीय गणना पर आधारित है, और वो है मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, यानी सूर्य देव का गोचर बदल जाता है। और सूर्य देव कोई साधारण ग्रह नहीं है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य चेतना है, सूर्य जीवन की ऊर्जा है। जब सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे तो उसे कहते हैं उत्तरायण का आरंभ। और शास्त्र कहते हैं उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन पितरों की रात्रि। इसलिए मकर संक्रांति से देव ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, प्रकृति ऊपर की ओर उठने लगती है और मनुष्य के भीतर भी ऊर्जा ऊपर की ओर ही जाने लगती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया जाप, दान, स्नान सामान्य दिनों से कई हजार गुना अधिक ताकत रखता है। ज्योतिष महत्व की बात करूं तो सूर्य और शनि का यहां गहरा संबंध है। यहां पर मकर राशि का स्वामी जो है वो शनिदेव होते हैं और सूर्यदेव शनि के पिता हैं। यानी मकर संक्रांति के दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करते हैं। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक संदेश है। सूर्यदेव कहते हैं कि कर्म करो और शनिदेव कहते हैं कि कर्म का फल कर्म करोगे तो जरूर भोगने को मिलेगा। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व हमें यह सिखाता है कि अब सारे बहाने बंद, अब सिर्फ अनुशासन, अब सिर्फ कर्म में सुधार। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, सेवा करता है या संयम अपनाता है, शनि उसे कठोर परिणामों को धीरे धीरे उसके नर्म करते चले जाते हैं। साथियों, महाभारत में भीष्म मैंने भी उत्तरायण का ही इंतजार किया था अपने शरीर को त्यागने के लिए। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि उत्तरायण में आत्मा की यात्रा आसान मानी गई है। इसलिए मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक एंट्री गेट यानी कि द्वार है। स्नान का भी यहां पर शास्त्रीय रहस्य है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया स्नान सिर्फ शरीर नहीं, अपने कर्मों को भी धो देता है। अगर तीर्थ जा सकते हैं तो सौभाग्य की बात है। अगर तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही स्नान करते समय जल में थोड़ा सा सफेद तिल डाल लीजिएगा। गंगा, नर्मदा और किसी भी पवित्र नदी का बाद में स्मरण कीजिएगा और स्नान करते समय अपने माता पिता, अपने दादा दादी या अपने पूर्वजों का ध्यान और स्मरण जरूर कीजिएगा। साथियों, यही असली तर्पण हो जाता है। सूर्यदेव का इस दिन अर्घ करना बहुत जरूरी है। सूर्यदेव को अर्घ देना केवल परंपरा नहीं है। सूर्य आपकी कुंडली में आत्मबल, आपका आत्मविश्वास और आपके स्वास्थ्य का कारक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल देना, चढ़ाना आत्मबल को जागृत करता है। और अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कीजिएगा। साथियों, षटतिला एकादशी का गूढ़ अर्थ भी है यहां पर। इस बार मकर संक्रांति षटतिला एकादशी के साथ में आ रही है। षट मतलब होता है 6 और तिल मतलब होता है कर्म का दोष, यानी 6 प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। तिल का संबंध शनिदेव से है और विष्णुदेव से भी है। इसलिए इस दिन तिल का दान करना ऋण की मुक्ति की शुरुआत कर देता है, रोगों की जड़ पर काम करने लगता है। दान इतना जरूरी क्यों है? शास्त्र साफ साफ कहते हैं साथियों, मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल उसका दान ही जाता है। न पैसा जाता है, न ओहदा पद जाता है, न प्रतिष्ठा जाती है। इस दिन दान इसलिए किया जाता है ताकि अहंकार अंदर से पिघल जाए, हृदय नरम हो जाए। और ध्यान रखिएगा, दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। जिस दान की घोषणा हो जाए वो अहंकार बन जाता है। साथियों, इस दिन 14 की संख्या का संबंध सूर्य की 14 कलाओं से है।
इसलिए मकर संक्रांति पर 14 वस्तुओं का दान जीवन के सभी क्षेत्रों को छूता है। कौन सी है वो 14 वस्तुएं, नोट कर लीजिएगा। तिल का दान, गुड़, कंबल, घी, दाल, फल, नमक, तेल, वस्त्र, जूते, शहद, किताबें, दीपक और अन्न। इन सब चीजों का दान, 14 इंपॉर्टेंट चीजों का दान बहुत शुभ है। जो सामर्थ्य में हो वही कीजिएगा। साथियों, गौ माता में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है और मकर संक्रांति के दिन गौ माता को यानी गाय को अपने हाथ से भोजन कराना सभी ग्रह के दोषों को शांत कर देता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, साफ साफ तरीके से बता दूं साथियों। अच्छे योग में किया गया पाप सबसे भारी होता है। यानी योग तो अच्छा है, दिन अच्छा है, नक्षत्र है, सब बढ़िया है, उस दिन अगर पाप करते हो तो वो सबसे भारी पाप है। उस दिन यानी कि मकर संक्रांति को ऐसा योग बनता है, लेकिन आपको नशा, असंयम, फिजूल की मौज मस्ती और आलस्य, इनसे दूरी बनाकर रखिएगा साथियों। यह दिन भोग का दिन नहीं है, यह दिन संयम और संकल्प का दिन है। तो मित्रों, मकर संक्रांति हमें यह याद दिलाती है कि अब जीवन ऊपर की ओर जाना चाहिए। हमारे विचार ऊपर की यानी कि प्रगति की ओर जाने चाहिए। आपके कर्म भी पॉजिटिव यानी ऊपर की ओर जाने चाहिए। आपका ऊर्जा का लेवल ऊपर की ओर जाना चाहिए। अगर आपने इस दिन थोड़ी सी भी श्रद्धा से दान कर लिया और संयम कर लिया तो समझ लीजिए कि पूरे साल भर की दिशा आपकी तय हो जाएगी। आप सभी को, पूरे परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब दान कीजिए, खूब पतंगे उड़ाइए। हर हर महादेव, नारायण नारायण। किस्मत की